हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। देखिए अभी मैं अपने छत पे हूँ, छत पे पढ़ रहा था। ठीक है, इस बुक को मैं पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट आया, एक थॉट आया जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम भी है। क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों के साथ ये होता है तो। देखिए कई बार जब हम किसी बुक को खोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसी बुक के पहले पेज को खोलते हैं, पहला टॉपिक, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डेट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री के। ठीक है, तो क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा है जैसे कोई पेज खोलते हो और खोलने के बाद ये थॉट आता है कि यार इतने सारे डेट्स याद रखने हैं, इतने सारे फैक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें पढ़ करके यहाँ पर याद रखने हैं, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होंगे, तब जाके मैं क्वेश्चंस को बना पाऊंगा। अगर आपके साथ भी ये होता है, आपके माइंड में भी ये थॉट आता है, तो ध्यान से देखो, आगे इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं, किताब खोलते हैं और देखने में लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्यों है पता है? क्योंकि हम ऊपर से पूरा मतलब ओवरऑल देख लेते हैं सारी चीज़ें। अब सारी चीज़ें अगर आप इतनी मोटी किताब को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, इतना मोटा किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप जीके में या जनरल अवेयरनेस में अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाओगे, वो भी करेक्टली। तो यहाँ पर ये किताब को लोड करना पड़ेगा, इसका मतलब। तो जब आप ऊपर से देखते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है और कहीं ना कहीं तब पढ़ने का मन भी नहीं लगता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, आप जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया वो डेट्स को, तो वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ये सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, शुरू से लेकर एंड तक सारे डेट्स दिए गए हैं। ठीक है, मतलब इतिहास के जो प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक सारे डेट सीक्वेंस में है। अब यहीं पर अगर आप धीरे धीरे हिस्ट्री के सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट को पढ़ोगे डेट वाइज, कि शुरू कहाँ हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बाद जाके मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ तक एंड हुआ। ठीक है, वहाँ तक अगर जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में सारे डेट्स याद हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ईजी लगने लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे याद है, इतने तारीख को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था। हुआ क्या कि आपने एक चीज़ को पकड़ा और उसको सीक्वेंसली एकदम पढ़ते गए तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ ऊपर से देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके पढ़ो। जैसे अगर आप रैंडमली आज सोचोगे कि मुझे अभी जीके पढ़ना है और पूरा बुक उठा के पढ़ने बैठ जाओगे और जो भी आपको मन हुआ टॉपिक वो पढ़ने लगोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आज मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है एग्जैक्ट। जैसे अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले थ्योरी पढ़ो। पहले समझो कि उस सभ्यता में थी क्या, मैंने था क्या, क्या क्या हुआ उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, मतलब उस सभ्यता के बारे में डिटेल में उसका पूरा थ्योरी पढ़ो। चाहे कोई वीडियो लेक्चर देखो या फिर उसका कोई थ्योरी बुक में से पढ़ो। ठीक है, वीडियो लेक्चर देख सकते हो तो बढ़िया है, उसके बाद उसका थ्योरी बुक से पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, उसके बाद बाकी सारे जितने भी फैक्ट्स वगैरह है जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद होते चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए पढ़ने का सबसे पहला तरीका है कि एक बुक से उसका थ्योरी पढ़ो। पॉसिबल हो तो वीडियो लेक्चर जा करके देखो, उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। इससे क्या होगा, वो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सारी चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हो तो एक एक करके सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर से देखोगे कि हाँ हिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे डेट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतना मैं कैसे याद रखूँगा। जब आप इतना सोच लेते हैं ना तब आपका कुछ भी नहीं होता है। और सीक्वेंस में पढ़ते चले जाते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो कब याद हो जाता है आपको खुद पता नहीं है। बहुत सारे आपने टीचर्स को देखा होगा, जब वो पढ़ाते हैं तो बुक्स वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, रैंडमली बस पढ़ाना शुरू करते हैं, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, यानी कि उनका याद है यहाँ पर। तो वो क्या ऐसे ही रट के याद किए हैं? नहीं, पढ़ाते पढ़ाते इसमें सीखते सीखते, पढ़ते पढ़ते, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में उनको पूरा याद हो गया। अब पूरा पता है कि किस डेट को क्या हुआ था, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। तो सीक्वेंस में जैसे आप पढ़ते हो तो वो चीज़ मज़ेदार भी लगती है और आपको आराम से आप वो चीज़ को याद कर सकते हो और याद हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको हो सकता है थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार आप देख करके मतलब सोचते हो कि इतना कैसे करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।